हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने इस ड्रामे के अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। इस ड्रामे के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि थुन फिर से मैक बनकर केओ के घर पर आ गया था। अब आगे मैक पुराने के ज़माने के जैसा बिहेव कर रहा था, इसीलिए केव और उसके दोस्त मिलकर मैक से उसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं, जैसे कि वो कब पैदा हुआ था, कहाँ रहता था वगैरह। तो मैक उन्हें बताता है उसके माता पिता के बारे में। वो अपनी बर्थ डेट साल बताता है जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी होती है, जिसे सुन के वो चौंक जाते हैं। केव के दोस्त मैक से उसका और खुनक्याव का रिश्ता क्या था ये पूछने लगते हैं। जैसे ही वो बताने वाला होता है तभी उन सबको इमरजेंसी कॉल आता है किसी की हेल्प करने के लिए। तो वो सब वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। मैक भी उनके साथ जाता है। वहाँ पर एक औरत के घर में स्नेक घुस गया था और उसके डक्स छूट गए थे, तो वो उन्हें पहले डक्स को पकड़ने बोलती है क्योंकि सारे पड़ोसियों को तकलीफ हो रही थी। तो वो सब डक्स को पकड़ने लगते हैं, लेकिन उनसे वो डक्स पकड़े नहीं जा रहे होते हैं। तो मैक देखता है और वो डक्स को फटाफट पकड़ लेता है, क्योंकि मैक तो पुराने ज़माने में विलेज में रहता था, इसलिए सब मैक को अप्रिशिएट करते हैं उनकी मदद करने के लिए और रिवॉर्ड के तौर पर गोल्डन कवर वाली कैंडी कॉइन देते हैं, जो मैक उसे खाने के बजाय केव ने दिया होता है तो उसे संभाल कर रखता है। यहाँ बार में कौन गाना गा रहा होता है। वहाँ पर अपसेट मूड में चैंपियन आते हैं, जिसे कौन देखता है तो देखता ही रह जाता है। कौन अपसेट चैंपियन के पास उससे बात करने आता है, तो चैंपियन को लगता है कि वो उस पर लाइन मारने आया है, तो वो उसे कहीं और जाकर बैठने को बोलती है। तो कौन उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, मैं तुम पर ट्राई मारने नहीं आया हूँ। चैंपियन बोलते हैं, अगर तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो कौन बोलता है, और तुम अपने बॉयफ्रेंड से फाइट कर अपसेट होकर यहाँ अकेली ड्रिंक करने आई हो। तो चैंपियन बोलते हैं, अगर कोई लड़की अकेली कहीं ड्रिंक करने जाए तो इसका ये हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो अपने बॉयफ्रेंड से फाइट कर आई हो। वो साथ में ड्रिंक करते हैं। बाद में कौन बोलता है, अब तुम्हें पता चला होगा ना कि मैं तुम पर ट्राई नहीं कर रहा था। वो उससे अच्छे से बात करता है और उसे उसका नाम पूछता है, तो वो बिना बताए स्माइल करते वहाँ से चले जाते हैं। कौन का फ्रेंड उससे बोलता है, क्या आज और एक नई लड़की पर ट्राई कर रहे हो। तो कौन उसे मुस्कुराते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद से कौन को चैंपियन पसंद आने लगे हैं। केव, मैक, पू और याई घर पर आ जाते हैं। केव मैक को पू के घर जाकर सोने को बोलती है, क्योंकि लास्ट टाइम थन ने उसे मैक के साथ सोने से मना किया था। तो मैक पू के साथ सोने से मना करने लगता है और बोलता है, मैं खुनक्याव के साथ ही रहूँगा। केव उसे मना कर रही होती है। याई मैक को समझाती है कि अगर कौन ने तुम्हें केव के साथ देख लिया तो तुम कभी दोबारा क्याव को नहीं देख पाओगे। तभी उन्हें कौन की गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो जल्दी से मैक को डस्टबिन में छुपाते हैं ताकि कौन मैक को ना देख पाए और कौन का ध्यान भटकाने लगते हैं। कौन को घर के अंदर से जल्दी से भेजने के बाद वो जल्दी से मैक को डस्टबिन में देखने जाते हैं। तो वो चौंक जाते हैं क्योंकि मैक वहाँ नहीं होता और वो सोचने लगते हैं कि मैक कहाँ जा सकता है। नोंगनी और कृत थुन को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। नोंगनी बोलती है, थन ने हमें क्यों नहीं बताया कि केवलिन का घर कहाँ है। अगर बताया होता तो हम उसके घर जाकर थन को ढूंढ लेते। तो कृत बोलता है, थन का कोई रीज़न होगा हमें नहीं बताने का। तो नोंगनी बोलती है, हमें नहीं पता कि केवलिन कैसी औरत है, अच्छी है या बुरी। अगर उसने थन का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो। नोंगनी को घर में ही थन सोफ़ा पर सोया दिख जाता है, क्योंकि मैक वापस आ गया है। उसके पास जल्दी से जाकर उठाने लगती है। तो कृत उसे थन से बाद में बात करने को बोल रोक लेता है। दूसरे दिन थन उठ जाता है और वो अपने आप को उन कपड़ों में देखने लगता है। नोंगनी वहाँ आकर उससे सवाल पूछने लगती है कि कल रात तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तुम्हारी बॉडी में से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही थी। बदबू इसलिए आ रही थी क्योंकि मैक डस्टबिन में छुपा था। तो थन को कुछ याद नहीं होता, तो वो बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। नोंगनी इरिटेट हो जाती है। थन आईने में अपने आप को इस हालत में देख परेशान हो जाता है। उसे उसके पॉकेट में वो कैंडी मिलती है जो केव ने मैक को दी थी। आगे वो ऑफिस में आ जाता है। उसके पीछे पीछे चैंपियन भी आते हैं। थन उसे अवॉइड कर रहा होता है, तो वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो, तुम हमेशा मुझे अवॉइड क्यों करते रहते हो। तो थन उससे बोलता है, मुझे काम है, तुम अपने घर चले जाओ। और ये बोल वो उसे इग्नोर करते हुए अपने कैबिन में चला जाता है। चैंपियन उसे देखती रह जाती है।
थन फिर से केव को उसके कैबिन में बुलाता है, उससे पिछली रात के बारे में पूछने। केवलिन वहाँ आती है तो वो उससे पूछता है, कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया था? जब मैं सुबह उठा तो मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी और कहीं कहीं तो कट भी लगे थे। तो केव मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तब भी तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तो वो बोलता है, बताओ मुझे, मैं यकीन करने की कोशिश करूँगा। तो वो उसे सारी बातें बताने लगती है कि मैक ने उसके लिए फ्लावर लाया, पू को डंडे से पीटा, मेरे लिए तालाब से फिश पकड़कर लाकर पकाकर मुझे खाने को दी, अपनी उंगली चालू फैन में घुसा दी और हमारे साथ डक्स भी पकड़े और बाद में डस्टबिन में भी छुप गए थे। तो ये सुन थन को बिलीव नहीं होता। तो वो बोलती है, देखा, कहा था ना मैंने कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। तो वो बोलता है, मैंने तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम मुझे डक्स पकड़ने के लिए लेकर गई। तो केव बोलती है, मैंने जितना हो सके उतना अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखा, वरना अगर मेरे भाई ने तुम्हें वहाँ देख लिया होता ना तो वो तुम्हारा मार मार कर भुट्टा बना देता। तो थन उसे चिल्ला के बोलता है, हे केवलिन, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम खुद को मेरा नज़दीकी समझो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मेरी इज्जत करो। तो वो बोलती है, ठीक है, और काम करने चली जाती है। उसके जाने के बाद थन अपनी सिस्टर को वहाँ सोफे के पीछे छुपा देख बाहर आने को बोलता है। नोंगनी थन पर नज़र रख रही होती है ताकि वो कहाँ कहाँ जाता है ये देख सके। थन उसे गुस्से से हाथ पकड़कर ऑफिस के बाहर लेकर आता है और उसे डांटने लगता है, उस पर नज़र रखने के लिए और उसके लिए और परेशानी पैदा करने के लिए। तो नोंगनी बोलती है, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। तो वो बोलता है, सब लोग मेरी प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो मेरी प्रॉब्लम्स कम होने की बजाय बढ़ जाती है, जिससे मैं और पागल हो जाता हूँ। तो नोंगनी उससे चिल्ला के बोलने लगती है, कल जब तुम ऑफिस में बेहोश हो गए, तुम हॉस्पिटलाइज हो गए और फिर वहाँ से गायब हो गए, मुझे तुम्हारी टेंशन होती है। तो थन उससे उसके बारे में सोचने से मना करता है। तो नोंगनी को थन की बातों का बुरा लगता है और वो रोती हुई ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है कि आगे से तुम्हारे साथ कुछ भी हो, तुम कहीं भी डिसअपियर हो जाओ, तब भी मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगी और तुम्हें ढूंढने नहीं आऊँगी। और ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। बाद में परेशान थन उसके दोस्त क्रित से मिलने जाता है, अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढने का उपाय पूछता है। तो क्रित बोलता है, तुम केवलिन के पास क्यों चले जाते हो इसके बारे में हमें नहीं पता, तो हम तुम्हारी प्रॉब्लम का पता कैसे लगाएंगे। तो थन बोलता है, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं, मैं केवलिन के पास बार बार नहीं जाना चाहता। तो क्रित उसे मजाक से बोलता है, इसका बस एक ही उपाय है कि तुम अपने आप को कहीं बंद कर लो जिससे तुम कहीं भी ना जा सको। तो बाद में हम क्या देखते हैं, तो थन सच में अपने आप को घर में लॉक करवा लेता है ताकि वो फिर से केवलिन के पास ना जा सके। रात में बार में कॉर्न से मिलने एक लड़की आई होती है जो उसके पीछे पड़ी होती है। वो उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आई होती है। कॉर्न उसके दोस्त को बोलता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। तो उसका दोस्त बोलता है, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो उसके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट मत करो, वरना उसे गलतफहमी हो जाएगी कि तुम उसे लाइक करते हो। तो कॉर्न बोलता है, अगर उस लड़की को, उसका नाम पैम है, अगर मैं उसे मना करूँगा तो वो हर्ट हो जाएगी। तो उसका दोस्त पैम से पीछा छुड़ाने के लिए उसे एक सॉल्यूशन देता है कि कॉर्न को उसके सामने अपनी नकली गर्लफ्रेंड को लेकर जाना चाहिए ताकि वो उसे किसी और लड़की के साथ देखेगी तो उसका पीछा छोड़ देगी। तो कॉर्न ऐसा ही करता है, वो उस लड़की को दिखाने के लिए यूई को बुलाता है और उसके सामने गर्लफ्रेंड बना के लेकर जाता है। पैम की फ्रेंड नोंगनी होती है। पैम ने नोंगनी को कॉल कर ये झूठ बोलकर बुलाया होता है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी कॉर्न उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नोंगनी वहाँ आती है। कॉर्न पैम के सामने यूई के साथ चिपक के जाता है और उसे बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। तो पैम रोते हुए नोंगनी को ये बातें बताती है। नोंगनी जब कॉर्न को देखती है तो वो उसे गलतफहमी हो जाती है कि कॉर्न प्लेबॉय टाइप का लड़का है। तो वो कॉर्न से अपने फ्रेंड को बदला लेने के लिए कॉर्न के साथ फ्लर्ट करने का नाटक करती है और चुपके से सारे लोगों के सामने उसकी पैंट उतार देती है ताकि कॉर्न की इंसल्ट हो जाए। सब लड़कियां कॉर्न को उस हालत में देख फोटो लेने लगती है। नोंगनी को बहुत अच्छा लगता है उसे एम्बैरेस करके। यहाँ केवलिन के घर पर उसके दोस्त मिलकर केवलिन को जॉब मिलने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ थन मैक बनकर आ जाता है। अरे, थन तो अपने आप को लॉक करवाया था ताकि वो केव के घर ना जा सके। केव मैक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो उसे अपने हाथों से हॉट पॉट पोर्क खिलाती है। केव को मैक का इतना ख्याल रखते देख वो सब उसे देखते रह जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि केव को मैक पसंद आने लगा है।
नोंगनी अपने फ्रेंड पैम के साथ खुश होकर जा रही होती है। उसके पीछे कौन आता है और उसे रोक बोलता है, मैं पिछली बातों को भूल चुका था, लेकिन तुमने मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। तो नोंगनी बोलती है, तुमने मेरी फ्रेंड का दिल दुखाया है उसे चीट करके। तो कौन बोलता है, मैंने कब इसका दिल दुखाया। और वो पैम को सच बताने को बोलता है कि उनका कभी कोई रिलेशन था या नहीं। तो पैम बोलने लगती है कि तुमने तो मेरे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट किया था। तो वो बोलता है, मैंने तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए एक्सेप्ट किया था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो पैम चुप हो जाती है। नोंगनी बोलने लगती है, तुम्हें कोई हक नहीं लड़कियों पर अपना चाम चलाकर उन्हें फंसाने का। तो कौन बोलता है, तुम्हें भी कोई हक नहीं सबके सामने मेरी पैंट उतरवाने का, और तुम सब मुझसे माफ़ी मांगो। नोंगनी कौन से माफ़ी मांगने से मना करती है और बोलती है, मुझे अपने किए पर ज़रा सा भी पछतावा नहीं, और जाने लगती है। तो कौन उसे पकड़कर उसे फिर से किस कर लेता है उसे बदला लेने के लिए, और उसे ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मुझसे दोबारा पंगा मत लेना। बेचारी नोंगनी रोने लगती है। उसकी दोस्त उसे संभालने के बजाय उसे किस के बारे में पूछने लगती है, तो वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। केव, मैक और उसके दोस्त मिलकर एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, और गेम में हारने पर मैक डांस भी करता है। मैक का डांस बहुत फनी होता है। बाद में जब केव को मच्छर काट रहे होते हैं तो मैक लेमन ग्रास को काट कर उसे कूट कर उसके पास रख देता है ताकि केव को मच्छर ना काटे। मैक केव की बहुत केयर करता है। केव मैक को बोलती है, अगर थन में तुम्हारे जैसे आधी अच्छाई भी होती ना तो बहुत अच्छा होता। थन बहुत इरिटेटिंग और गुस्से वाला है। अगर मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा और तुम्हें वापस घर नहीं भेजा तो कल वो मुझ पर गुस्सा करेगा। केव को थन के घर का पता नहीं होता तो वो मैक को थन की कंपनी लेकर जाती है। वहाँ किसी से थन के घर का पता पूछने के लिए वो कंपनी के वॉचमैन से थन के घर का पता पूछने लगती है। तो वो वॉचमैन बोलता है, ये आप क्या मजाक कर रही हो। थन सर आपके साथ होते हुए आप मुझसे उनके घर का पता पूछ रही हो। केव कंपनी के वॉचमैन को मैक के बारे में बता नहीं सकती थी, इसलिए वो मैक को ऑफिस में रखने की सोचती है। लेकिन बाद में मैक के चेहरे को देख वो उसे अपने घर अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। वो दोनों रास्ते में बहुत एंजॉय करते हैं। पुराने ज़माने का मैक ऊंची बिल्डिंग्स और गाड़ियों को बड़े आश्चर्य से देख रहा होता है। दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। केव मैक के साथ बहुत हैप्पी फील करती है। वो बेड पर सोती है और मैक बेड के नीचे। केव को मैक पसंद आने लगा है। नोंगनी जब बंद कमरे में थन को नहीं देखती तो वो परेशान होने लगती है। उसके सर्वेंट्स को भी पता नहीं चलता कि थन कब कांच की विंडो तोड़कर घर से बाहर चला गया। दूसरे दिन थन केव को अपने कार में बैठाकर कहीं ले जाने लगता है। उन दोनों को साथ में चैंपियन देख लेती है। वो उनका पीछा करने ही वाली होती है, लेकिन उसे उसका अंकल टेनोंग रोक लेता है और बोलने लगता है, मैंने पिछली बार थन की कंपनी का नुकसान किया, उस गलती के लिए मुझे पछतावा हो रहा है। नाटक करते हुए बोलने लगता है, मैं ना ठीक से खा पा रहा हूँ और ना ही चैन की नींद सो पा रहा हूँ। मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है। तुम थन से बात करो मुझे वापस कंपनी में काम पर रखने के लिए। मैंने जो भी कंपनी का लॉस किया है उसे कम करने की कोशिश करना चाहता हूँ। वो ये सब नाटक कर रहा होता है। वो चैंपियन को थन को मनाने को बोलता है। चैंपियन टेनोंग के झूठे आंसू को देखकर उसकी बातों में पिघल जाती है। थन केव का हाथ पकड़कर चल रहा होता है। वो उसे उसके फर्नीचर के मॉल में ले जाता है। वो अपने सारे काम केव को साथ रखकर ही करता है। केव को भी अच्छा लगता है थन के साथ रहना। लंच करने के बाद थन केव से पूछता है कि मैक उसके घर क्यों आता है। तो केव बोलती है, जब तुम्हें ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। केव उसे बताती है कि मैक मुझे अपना बिलव मास्टर मानता है और मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा अपने माँ के पीछे घूमता हो। मुझे मैक पर तरस आता है, दया आती है। तो ये सुन थन को गुस्सा आता है और बोलता है, तुम्हें मुझ पर दया तरस क्यों आता है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, अगली बार मुझ पर तरस मत खाना। तो केव को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकते। तो थन उससे बोलता है, कौन हो तुम, मैं तुमसे अच्छे से बात क्यों करूँ। और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में वापस आने के बाद थन केव को बोलता है, अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम जा सकती हो। तो केव बोलने लगती है, जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो, जब मर्जी हो मुझ पर गुस्सा करते हो, जब मर्जी हो मुझे जाने को बोलते हो। तुम ये सब क्यों करते हो। जब मैं तुम्हें इतनी ही नापसंद हूँ तो मुझे अपने साथ क्यों लेकर गए थे। तो थन उसे बोलता है, तुम्हें गलतफहमी हो गई कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने पूरा दिन जब तक मैं बोर ना हो जाऊँ तब तक इसलिए तुम्हारे साथ स्पेंड किया ताकि मैं रात में फिर से तुम्हारे घर पर ना आऊँ। थन की बातें केव को हर्ट करती है और वो उससे पूछती है,
क्या तुम मुझे इतना ही नापसंद करते हो कि मुझे देखना तक नहीं चाहते? तो धन केओ की इंसल्ट कर बोलता है, तुम मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी औरत पसंद नहीं जिसके पास कोई दिमाग नहीं। तुम मेरे लिए बस मामूली सी एम्प्लॉय हो। तो धन की ऐसी बातें केव को हर्ट करती है और वो गुस्से से ये बोलकर जाने लगती है कि अब मैं दोबारा तुम्हें अपनी इंसल्ट करने नहीं दूंगी, और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हें नापसंद करती हूँ। और उसके मुंह पर आईडी कार्ड फेंक कर जॉब छोड़कर जाने लगती है। तो धन उसे बोलता है, मैंने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी। केव बोलने लगते हैं, तुम अपने घुटने पर बैठकर मुझसे भीख मांगकर यहाँ रुकने को बोलोगे तब कहीं सोचूंगी मैं यहाँ रुकने का, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी। तो ये सुन धन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी पावर से सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती है, जिसे देख केव डर जाती है। धन को बोलती है, मैं तुम इंसान नहीं राक्षस हो, और डरकर वहाँ से भाग जाती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसे ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।